हमने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के बारे में एक अलग से वीडियो डाल रखी है, जिसमें हमने बात की थी कि किस प्रकार चंद्रमा को श्राप मिला था और किस प्रकार सोमनाथ महादेव प्रकट हुए थे और उसका क्या क्या महत्व है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री सेलम नाम के पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ करने बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह मंदिर से जुड़ी काफी पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से एक कथा यह है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का मानना था कि वो बड़े हैं, इसलिए उसका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने के लिए जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी, तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन मोर को लेकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था, क्योंकि गणेश जी शरीर से स्थूल थे और उसका वाहन भी मूषक यानी कि एक उंदर था, जो मोर की बराबरी नहीं कर सकता था। गणेश जी शरीर से स्थूल थे, किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर के एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही सर्वस्व है, उसके चरणों में ही सारी दुनिया समाई हुई है, इसलिए आप दोनों की 7 परिक्रमा करने बराबर ही यही कहा जाएगा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा 7 बार की है। इस तरह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाली फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों काफी खुश हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था, जिनसे उन्हें लाभ और शुभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रोच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा गया, लेकिन वह नहीं माने। कार्तिकेय के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रोच पर्वत पर पहुंची। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस कथा के अलावा और भी कई कथाएं जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कही जाती है। मल्लिकार्जुन 52 शक्तिपीठों में से एक है। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के जल जाने पर उसके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था, तब उनके शरीर के अंगों का जो जहाँ जहाँ पे वो टुकड़े गिरे थे, वो सारे स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सती के होठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में गिरा था, इसलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।